अब हम एक टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट। ये आपके सिलेबस में है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हम डेली रूटीन में देखें तो हम चीज़ों को किस तरह से नापते हैं। जैसे कोई चीज़ हम 1 डज़न ले आते हैं, 1 ग्रॉस ले आते हैं, तो एक नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ आइटम्स दिखाते हैं, ठीक है। और ये किसी उस पर डिपेंड नहीं करते कि हमने इस तरह से लेना है या इस तरह से लेना है। जैसे 1 डज़न ऑफ ऑरेंजेस, एग्स और बनानाज हमेशा कितने आइटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने आइटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे? ऑलवेज 12। चाहे हम कुछ भी लें, उसमें बड़ा लें छोटा लें, तो 1 डज़न हमने बोला तो उसमें इसका मतलब उसमें 12 आइटम्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो बहुत छोटे होती हैं, तो हम उनको इस तरह से तो हम नहीं ले सकते ना, ठीक है। देयर नंबर इन इवन देयरफॉर देयर नंबर्स इन इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस आर अमेजिंगली लार्ज। वो इतने छोटे होते हैं कि उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने सारे नंबर्स को हैंडल करने के लिए हमें एक सिमिलर जो है यूनिट की ज़रूरत होती है। और मोल जो है हमारा ऐसा ही एक यूनिट है जो इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स को कर सकता है। तो मोल का जो हम स्टार्ट करेंगे, मोल की डेफिनेशन क्या है? ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़। एंटिटीज़ मीन्स कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। क्योंकि प्योर कार्बन 12 हमने एटॉमिक मास यूनिट के लिए स्टैंडर्ड मानी थी, ठीक है। तो हम उसमें ये देखेंगे कि उसके अंदर कितने हैं, उसके रिलेटिव उस सब्सटेंस में उस सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, उसे हम उसका मोल कहेंगे। मीन्स ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज़ दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का एक मोल जो है उतना है, उस सब्सटेंस की उतनी क्वांटिटी, उतनी अमाउंट है जितनी कि 12 ग्राम्स ऑफ प्योर कार्बन 12 में उसके एटम्स की है, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज़ फाउंड टू कंटेन दैट मच एटम्स ऑफ कार्बन 12। मीन्स अगर हम कार्बन 12 के 12 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन के पाए जाते हैं। मतलब इतने एटम्स उसके अंदर होते हैं। अगर हम कार्बन 12 के 12 ग्राम की बात करें तो 12 ग्राम में इतने होते हैं। द नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इज़ कॉल्ड द एवोगैड्रोज नंबर। ये जो अमाउंट है इसको हम एवोगैड्रो नंबर से कहते हैं। एवोगैड्रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उन्होंने ही हमें उनके ऑनर में है, इस साइंटिस्ट के ऑनर में है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया था। और इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल N और उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लगा के कैपिटल A, ठीक है। दस 1 और मोल इज़ ए कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 बाय पार्टिकल्स बाय B दे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एनीथिंग। इट मीन्स एक मोल है जो है वो इतने पार्टिकल्स होते हैं उसमें, चाहे वो एटम्स हों चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों। अगर हम एक मोल की बात करेंगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द एंटिटी अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम के 1 मोल के बारे में बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की जो है वो एक ही होती है, तो उसको हम इतना मानेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसको भी हम इतना ही मानेंगे। और अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस मानेंगे तो उसको भी हम इतना ही मानेंगे। 1 मोल का मतलब है हमने जो ये लिखा है वो उतना ही ये नंबर फिक्स रहेगा। तो ये नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर है, इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स आइटम्स। क्योंकि ये नंबर एक कांस्टेंट है और ये सिर्फ एक नंबर ऑफ आइटम्स से किसी उस पर डिपेंड नहीं करता है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास का क्या मतलब है? अगर हम मास में, जैसे अभी हमने मॉलिक्यूलर मास किया है, तब हमारे मोल की क्या वैल्यू रहेगी? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें तो वो क्वांटिटी है उस सब्सटेंस की जो कि उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है, जिसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मोल जो है उसका 1 ग्राम में आ जाएगा। जैसे कि
हेयर द टर्म मॉलिकुलर मास इज जनरल मीनिंग इफ़ द एंटिटी इज़ आइटम, अगर हम एटम की बात करें तो ये एटॉमिक मास होगी, इफ़ द एंटिटी इज़ मॉलिकुलर तो ये इसकी मॉलिकुलर मास होगी। ठीक है, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास होगी, मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिकुलर मास होगी, मॉलिकुलर मास वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। अगर हम 1 मोल लेते हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मोल जो है इन टर्म्स ऑफ मास में क्या होगा कि हम मोल सिर्फ उसको बोलेंगे, जगह अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो उसके एटॉमिक मास को ले लेंगे तो वो मास 1 मोल बन जाएगी। अगर हम मॉलिकुलर ले रहे हैं तो वो 1 मॉलिकुलर मास बन जाएगी। अगर हम इस तरह से ये जो है कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। वट इज़ द मोलर मास? मोलर मास इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस के 1 मोल में कितने ग्राम्स हैं वही उसकी मोलर मास है। यूनिट ऑफ मोलर मास इज जी पर मोल, ठीक है, या जी मोल 1। Thus the molar mass in grams is numerically equal to molar mass in grams is numerically equal to atomic molecular formula mass in U. For example, molar mass of carbon dioxide की किस तरह से हमने निकाली है 44 ग्राम मोल पर मोल। मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 पर मोल। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन मास ऑफ ए सब्सटेंस? अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक फिक्स मास हमें दी हुई है, उसमें कितने मोल्स हम किस तरह से निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें उस सब्सटेंस की मास पता होनी चाहिए और उस सब्सटेंस की मॉलिकुलर मास पता हो तो हम ऊपर मास ऑफ द सब्सटेंस को मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास उस सब्स के अंदर कितने मोल्स हैं वो निकल आएगा। ठीक है, ये ठीक है। व्हाट इज़ द एक आपको मैं एक न्यूमेरिकल से समझाती हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन मास है। ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन किस तरह से निकालेंगे हम? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास 35.5 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल की मॉलिकुलर मास निकल आएगी। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स में मास ऑफ क्लोरीन गैस डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो 142, ठीक है, 142 ग्राम में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। 142 ग्राम में कितनी क्लोरीन मास है? मास ऑफ क्लोरीन गैस हमें दी हुई है, उसमें हमने मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स इज 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह से निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 1 इंटू 10⁻23 6/6.022 इंटू 10⁻23 ये हमारा था एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह से 0.166 मोल जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड है व्हाट इज़ द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स 1 इंटू 44 कार्बन डाइऑक्साइड की 44, ठीक है, 44 ग्राम है तो 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी? 2.5 इंटू 44 इट इज़ 110 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इंटू मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर है 1 इंटू 18 ग्राम। ठीक है, क्योंकि मॉलिकुलर मास जो है 18 ग्राम होती है तो 18 ग्राम इसका मास ऑफ वाटर आ गया। ठीक है।